इस तरह का स्कर्ट बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो 1.5 मीटर है और जिसकी विड्थ है 54 इंच। जो पहना होता है वो बड़े पहने का कपड़ा है 54 इंच का। हल्का सा स्ट्रेचेबल टाइप का फैब्रिक है ये। अब फैब्रिक का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का जो रेडीमेड स्कर्ट वगैरह आती हैं उसी टाइप का ये फैब्रिक है। तो कपड़े को किनार से किनार मिलाते हुए सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है। ये किनार वाला हिस्सा है और दूसरी साइड भी किनार वाला, दोनों किनारों को मिलाकर एक बार डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे इसको। अब यहाँ कपड़े को मैंने किनार से किनार मिलाकर डबल फोल्ड कर लिया। अब किनार वाली साइड से करीब 1-1 इंच का निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। जो किनार वाला हिस्सा है उस साइड से हल्का सा कपड़ा लूज़ भी है तो वो प्रॉपर सिलाई में सही नहीं आता है, तो किनार को निकाल कर अलग कर देना है। अब इसको हमें 4 फोल्ड करना है, तो जो खुला वाला हिस्सा है उसको हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रखना है, करीब 1.5 इंच जितना मैंने इसको आगे बढ़ाकर रखा है और जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसको कम रखा है। तो आप देख सकते हो जो नीचे से इसका कटिंग वाला हिस्सा था हमने किनार निकाल कर अलग किया था वो थोड़ा सा बड़ा है, और ऊपर वाला हिस्सा है जो 12 इंच पर है और नीचे वाला हिस्सा है वो 13.5 इंच पे है। इस तरीके से हमें इसको बिछाना है कपड़े को। अब इसमें आप देख सकते हो 1.5 इंच का डिफरेंस है आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में, क्योंकि सामने की तरफ मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम सामने की तरफ इसमें बटन लगाने वाले हैं। तो जो बटन वाली पट्टी होती है उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो स्कर्ट का जो पैटर्न है 2 पार्ट्स में कट होगा, एक ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले में फ्लेयर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से को सबसे पहले मैं 21 इंच पर निशान लगा लेती हूँ लंबाई का। 20 इंच रेडी साइड चाहिए, तो एक आधा आधा इंच ऊपर और नीचे दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 21 इंच पर निशान लगा देना है। और दूसरी साइड भी एक निशान 21 इंच पर लगा देंगे और दोनों निशानों को सीधा मिला देंगे। अब जो स्कर्ट का पैटर्न है थोड़ा सा अप डाउन शेप में कटिंग होगा, तो सबसे पहले ये जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ से इसमें से हमें 5 इंच कम करना है, तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर निशान लगा दे रही हूँ। इस तरह से 5 इंच नीचे की तरफ से हम इसमें कम करेंगे और हल्का सा कर्व देते हुए साइड में इसको मिला देंगे। हल्का सा कर्व शेप देना है और उसके बाद इस तरह से मिलाना है, उल्टा कर्व बनाना है। आप देख रहे हो इस शेप में बनाना है, इस तरह से नीचे की तरफ कर्व लेते हुए। और अब इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। सामने से है 16 इंच और साइड से है इसकी 21 इंच। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इसी शेप में जो हल्का कर्व बनाया है उल्टा। इस तरीके से ही हमें इस पैटर्न को कटिंग करना है। अब इसके एक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसके नीचे वाले के हिस्से की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये सीधा लाइन ड्रॉ की हुई है तो काट कर इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करेंगे किनार से किनार मिलाते हुए, और साइड में जो किनार वाला हिस्सा है इसको काट कर अलग कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने किनार वाला हिस्सा काट कर अलग कर दिया है। इसके बाद कपड़े के ऊपर हमें करीब 17 इंच का निशान लगाकर कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच फोल्डिंग सहित लिया है। कपड़े को मैंने पहले इस तरह से 4 फोल्ड किया, डबल फोल्ड पहले से था और एक बार और फोल्ड किया तो ये 4 फोल्ड हो गया। और उसके बाद हम इसको नाप लेंगे ये कितना है, तो 17 इंच हमें इसको लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद, इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद 17 इंच होना चाहिए। अब इसमें जो हमें अप डाउन कट करना है, इस तरह से आप देख सकते हो ये 17 इंच है। इसको इस तरह से नापा, ये 17 इंच आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमें अप डाउन कट करना है, तो साइड में से जैसे ही इसमें से हम 5 इंच कम कर देंगे नॉर्मली, तो ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा उसके। लेकिन अगर हम इसके लेवल में रखेंगे तो साइड में फ्लेयर वाला हिस्सा है वो लटकता हुआ रहेगा, तो 2 इंच हम और कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ साइड वाला, और इस साइड से मैं इसको 17 इंच रख रही हूँ। तो बीच में से तो ये 17 इंच रहेगा और साइड से ये 10 इंच रहेगा। तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, 7 इंच का। तो इस बात का ध्यान रखना है कि साइड में नीचे वाले फ्लेयर में से थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच कम कर देंगे ना, तो फ्लेयर साइड में से लटकेगा नहीं। जैसे हम ए लाइन कुर्ती वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम साइड से कम कर देते हैं तो वो लेवल में आ जाती है, स्ट्रेट लगता है। अगर ऐसे नहीं करते तो कोने नीचे की तरफ लटकते हुए रहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी यही करना है और इसमें इस तरह से कर्व देना है। तो हो गया यहाँ तक। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त ऊपर की साइड से हमें 1/4 इंच जितना हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है, जिससे कि सिलाई का मार्जिन भी हम इसके साथ ही कटिंग कर ले। जो मार्जिन में जो जाएगा सिलाई लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट के साथ, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। और नीचे के लिए जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था उसको हम फोल्ड कर देंगे बाद में।
अब इसमें नीचे से फोल्ड वाला हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों को भी काट कर अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये आगे पीछे दोनों तरफ का हिस्सा है, बीच में से जॉइंट है, तो मैं इसको काट कर अलग अलग कर लेती हूँ। अब यहाँ मैंने आगे पीछे के दोनों हिस्सों को अलग कर लिया है। इसमें हल्की सी बीच में इस तरह से चुन्नटें आएंगी और ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से जो लंबाई होती है वो दोनों पार्ट की क्लियर होनी चाहिए कि आपको बनानी कितनी लंबाई है, ऊपर वाला पार्ट कितना रखना है, नीचे वाला पार्ट कितना रखना है। अब इसके बाद ये बेल्ट है, तो बेल्ट की मैंने जो लंबाई ली 21 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 6 इंच। तो इसमें बेल्ट में साइड में सिलाई के लिए आधा आधा इंच चला जाएगा और उसके बाद जो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें हम 1.5 इंच का इलास्टिक डालेंगे और ऊपर का जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसमें हल्की सी फ्रिल आती है, वो वाला डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये बेल्ट हो गया और इसका ये अपर पार्ट और ये बॉटम पार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हमें इस वाले हिस्से को सिलना है, कैसे आगे की तरफ हम बटन कैसे लगाएंगे इसमें। तो जो इसका खुला वाला हिस्सा है उसकी किनार के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनार के ऊपर। तो एक सिलाई किनार के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच पर लगा देंगे। तो इस तरीके से 2 सिलाई लगाएंगे, एक किनार पे और एक जो हमने 1.5 इंच की सिलाई लगाई थी या 1.5 इंच का निशान लगाया था उस पे लगाना है। तो 2 सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ इसके ऊपर मैंने 2 सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद इस कपड़े को जो हमने सिलाई लगाई है 1.5 इंच की उसको एक तरफ रखेंगे, बीच से एक साइड में रखेंगे और जिस साइड हम इसको रखेंगे उसी साइड के ऊपर किनार के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर जो अंदर वाले कपड़े की किनार है उसके ऊपर सिलाई लगाना है और सिलाई लगाने के बाद सामने की तरफ कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है जिसके ऊपर हम बटन लगा देंगे। अब इसके बाद बारी आती है नीचे वाले फ्लेयर के जोड़ने की। तो नीचे वाले फ्लेयर को हमें किस तरीके से जोड़ना है वो देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो कर्व शेप बनी हुई है उस साइड से हमें इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। दोनों पैटर्न को अलग अलग रखते हुए, जो 2 पैटर्न है कट किए हैं हमने नीचे की साइड के, दोनों को अलग अलग रखते हुए हमें उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और छोटी छोटी चुन्नटें बनानी है। सीधी सिलाई लगाएंगे, मोटी सिलाई, और उसके बाद धागे को खींचते हैं तो अपने आप ही उसमें बारीक बारीक चुन्नटें आ जाती हैं। अब यहाँ मैंने इस कपड़े के ऊपर सीधी सिलाई लगाई है, पास पास में, बिल्कुल पास पास में मैंने 2 सिलाई लगा दी है और दोनों धागों को पकड़कर इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि सिलाई बिल्कुल ढीली है, हम मोटा धागा करके लगाते हैं तो बिल्कुल ढीली सिलाई आती है और इस खींचने में बिल्कुल आसानी रहती है। तो इस तरह से इसमें बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नटें बना लेनी है और इस कपड़े को हमें इसके साथ कुछ इस तरीके से अटैच करना है, बीच वाले हिस्से को। सिलाई लगाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर वाले हिस्से में भी बीच का निशान लगा लेना है और नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी बिल्कुल बीच का एक निशान लगा लेना है और उसके बाद इस तरह से इसको रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से इसके पीछे वाले हिस्से को भी छोटी छोटी चुन्नटें बनाकर, गैदरिंग बनाकर उसके बाद इसको अटैच कर देंगे। तो इस कोने तक इसको हमें फिट करना है इसमें। अब यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा दी, आप देख सकते हो, और साइड में इसका ये खुला वाला हिस्सा है साइड में। तो यहाँ पे सिलाई के लिए मैंने 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है जिससे कि हम इसकी साइड वाली सिलाई लगा सके। तो साइड में भी हम इसके एक सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से खुला वाला हिस्सा है, उस साइड भी मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है तो उस पर भी हम सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ मैंने साइड वाली सिलाई भी लगा दी है। अब इसके बाद बारी आती है ऊपर वाले हिस्से में। तो जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम थोड़ी सी गैदरिंग आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है कमर की साइड से, लेकिन इसमें हल्की सी एक सिलाई लगाई है मैंने मोटी और इस कपड़े को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे जिससे कि जो हमने बेल्ट की कटिंग की है उसमें बिल्कुल फिट आ जाए। तो उतनी हमें इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें बना देनी है। अब बेल्ट को बीच में से जॉइंट करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के बीच में मैंने सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट वाले हिस्से को भी सीधा रखना है और जो ये स्कर्ट वाला हिस्सा है उसको भी हमें सीधा रखना है इस तरीके से और सीधी सिलाई लगा देनी है और उसके बाद इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे सीधी तरफ। अब यहाँ मैंने बेल्ट को अंदर की तरफ अटैच कर दिया, उसके बाद इसको बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा हिस्सा हमें खुला रखना है जिससे कि हम इसमें इलास्टिक डाल सके बाद में। अब यहाँ मैंने बेल्ट के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसमें जितना चौड़ा इलास्टिक डालना हो उसका हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक डाल रही हूँ। तो 1.5 इंच के इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी और सीधा निशान लगाकर इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दूँगी बाद में, जिससे कि इलास्टिक डालने के बाद ऊपर काफ़ी अच्छा फ्रिल आ जाता है।
और अब नीचे की तरफ के लिए फोल्डिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो नीचे की तरफ भी हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे और इसमें हम 1.5 इंच का इलास्टिक डालेंगे, 1.5 इंच चौड़ाई का और कमर की साइड से 2 इंच कम करके। तो यहाँ पे कमर जैसे आपकी 34 इंच है तो 32 इंच का इलास्टिक लेकर आप इसमें फिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी डाल दिया है और नीचे की तरफ भी मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद इसमें सामने की तरफ बटन लगाएंगे। जो बटन के लिए पट्टी बनाई थी उसी के ऊपर मैं छोटे छोटे इस तरीके से बटन लगा दूंगी, जिससे स्कर्ट का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ऐसे लगेगा ही नहीं कि हमने इसको घर पे बनाया है। इस स्कर्ट का पैटर्न मैंने शीन पे देखा था। शीन इंडिया में तो नहीं है, लेकिन उस तरह की ड्रेसेस तो हम बना ही सकते हैं। तो मैंने ये स्कर्ट शीन पे देखकर बनाया है। तो मैं साइड में पिक लगा दूंगी। तो आपको ये कैसी लगी स्कर्ट? पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।